खिच का भोग लगाया जाता है। मान्यता है इसके सेवन और दान से नवग्रह प्रसन्न रहते हैं। पितर तर्पण पितरों को प्रसन्न करने के लिए मकर संक्रांति पर तर्पण करने का विधान है। इससे घर में खुशहाली आती है, वंश बढ़ता है। अनाज की पूजा मकर संक्रांति का त्योहार नई फसल के आगमन की खुशी के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में इस दिन खेती से जुड़ समस्त उपकरण मवेशियों की पूजा करनी चाहिए। इंद्रदेव सूर्य का आभार प्रकट कर करना चाहिए। इससे साल भर धन अन्न की कमी नहीं होती। नया कार्य मकर संक्रांति से नए कार्य की शुरुआत करना शुभ फलदायी होती है। मान्यता है इससे भाग्य सूर्य की तरह चमकता है। नए निवेश, नया व्यापार, नई नौकरी शुरू करने से समृद्धि आती है। शनि देव सूर्य पूजा मकर संक्रांति सूर्य शनि पिता पुत्र के मिलन का दिन है। यह दोनों ग्रह कुंडली में खास माने जाते हैं। इस दिन सूर्य की पूजा से करियर में लाभ मिलता है, वहीं शनि उपासना से कष्टों का नाश होता है। इस विधि से लक्ष्मी पूजा मकर संक्रांति के दिन स्नान के बाद 14 कड़ियों को गंगा जल से स्नान कराकर पूजा करें। ऐम संक्र क्याय नमः मंत्र से 14 बार जाप करें। पूजा में घी का दीपक तुलसी के पास रखें और तिल के तेल का दीपक मुख्य द्वार पर रखें। इससे लक्ष्मी आकर्षित होती है। मंत्र देगा मनोवांछित फल। मकर संक्रांति पर मनचाहा फल प्राप्ति के लिए इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐम हरि हरि सूर्याय सहस्त्र किरण राय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। धूप खरीदे मकर संक्रांति के लिए धूप खरीदने से धन लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। गुण गुड़ का संबंध सूर्य देव से माना गया है, साथ ही गुण का संबंध गुरु से भी है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गुणदान करने से गुरु और सूर्य से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर होती हैं। इन दोनों ग्रहों के बेहतर होने से करियर में बेहतर ग्रोथ मिलती है और मान सम्मान और यश बढ़ता है। काले तिल इस दिन काले तिल के दान का विशेष महत्व है। दरअसल मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में आते हैं और मकर राशि शनि की राशि है। सूर्य और शनि पिता व पुत्र होने के बावजूद शत्रुता का भाव रखते हैं, लेकिन सूर्य का शनि के घर आकर रहना प्रेम का प्रतीक है। में इस दिन शनि से जुड़ी चीजों का दान किया जाता है और प्रसाद वगैरह लगाया जाता है। काले तिल का संबंध शनि से है, इसलिए जल में काले तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें और काले तिल का दान जरूर करें। इससे शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और कई तरह के दोष दूर होते हैं। खिचड़ी मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाकर खाई भी जाती है और खिचड़ी का दान भी किया जाता है। आप भी काले उड़द के दाल की खिचड़ी का दान जरूर करें। काली उड़द का संबंध शनि से है और चावल को अक्षय अनाज माना गया है। इन्हें दान करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और घर धन धान्य से भरा रहता है। घी संक्रांति के दिन घी का दान भी जरूर करना चाहिए। आप चाहे क्षमता अनुसार कितने भी घी का दान करें, लेकिन करें जरूर। घी का संबंध सूर्य और गुरु से माना गया है, साथ ही घी समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इसे दान करने से करियर में सफलता के साथ सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। कंबल मकर संक्रांति के समय सर्दी का मौसम होता है, ऐसे में कंबल का दान काफी अच्छा माना जाता है। कोशिश करें कि काला कंबल हो। किसी जरूरतमंद को काले कंबल को दान करने से राहु और शनि दोनों से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं, लेकिन कंबल फटा हुआ या इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए और इसे देने की मंशा अच्छी होनी चाहिए। सूर्य का किसी राशि विशेष पर भ्रमण करना संक्रांति कहलाता है। सूर्य जब मकर राशि में जाता है तब मकर संक्रांति होती है। इस समय सूर्य उत्तरायण होता है, अतः इस समय किए गए जप और दान का फल अनंत गुना होता है। सूर्य और शनि का संबंध इस पर्व से होने के कारण ये काफी महत्वपूर्ण है। कहते हैं इसी त्योहार पर सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं। आमतौर पर शुक्र का उदय भी लगभग इसी समय होता है, इसलिए यहाँ से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति में जहाँ कुछ कामों को करना शुभ माना गया है, तो वही कुछ कार्यों को वर्जित किया गया है। आइए जानते हैं इस दिन भूलकर भी कौन से काम नहीं करने चाहिए। कुछ लोग सुबह उठते ही चाय और स्नैक्स खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन शुभ दिन ऐसा ना करें। इस दिन बिना स्नान किए भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन गंगा या किसी नदी में जाकर स्नान करना चाहिए, इसलिए गंगा या पवित्र नदी ना सही, लेकिन कम से कम घर पर स्नान जरूर करना चाहिए। मकर
संक्रांति प्रकृति के साथ जश्न मनाने का पर्व है। इस दिन घर के अंदर या बाहर किसी पेड़ की कटाई छंटाई भी नहीं करनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन आप किसी भी तरह का नशा नहीं करें। शराब, सिगरेट, गुटखा आदि जैसे सेवन से आपको बचना चाहिए। इस दिन मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तिल, मूंग दाल की खिचड़ी इत्यादि का सेवन करना चाहिए और इन सब चीजों का यथाशक्ति दान करना चाहिए। अगर सूर्य देव की कृपा पाना चाहते हैं तो संध्या काल में अन्न का सेवन ना करें। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पूजा पाठ करें। मकर संक्रांति के दिन गाय या भैंस का दूध नहीं धोना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन अगर कोई भी आपके घर पर भिखारी, साधु या बुजुर्ग आए तो उसे खाली हाथ ना लौटा दें। जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। इस दिन भूलकर भी लहसुन, प्याज और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति का पर्व सादगी के साथ मनाना चाहिए। खाने में भी सात्विकता का पालन करें। यह प्रकृति का त्योहार है और हरियाली का उत्सव। अतः इस दिन फसल काटने के काम को टाल देना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन अपनी वाणी पर संयम रखें और गुस्सा ना करें। किसी को बुरे बोल ना बोले। सबके साथ मधुरता का व्यवहार करे हो जाती है और हर एक व्यक्ति अपनी मनोकामनाओं को मकर संक्रांति के पर्व पर बहुत ही जल्द उन मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। पर इसके लिए दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आप मकर संक्रांति की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है और प्रत्येक बात को आप ध्यान से, जो उपाय मैं आपको बताता हूँ, वह उपाय करने मात्र से आपको धन लाभ, संपत्ति लाभ दोस्तों आपको बता देगी। और आपके परिवार में जो लड़ाई झगड़ा कई सालों से चल रहा है आजकल दोस्तों, यह तो आप बड़े ही आसानी से जानते हैं कि हर घर में लड़ाई होती रहती है। आजकल के जमाने में भाई भाई से लड़ रहा है दोस्तों। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि आज के जमाने में दोस्तों हर किसी को किसी पर विश्वास ही नहीं है। पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हो तो आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी और आपके घर में जो कलेश मचा हुआ है या फिर आप बहुत गरीब हो तो आप पैसे वाले बन जाओगे दोस्तों। पर मकर संक्रांति के दिन ये उपाय को आपको जरूर करना होगा, तभी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं। महायोग टीवी के माध्यम से यह चीज मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला लगता है। मान्यता है इस दिन गंगा स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में मकर संक्रांति के 10 महा उपाय बताए गए हैं, जिनको करने से व्यक्ति का सोया भाग्य जाग उठता है दोस्तों। इसलिए मैं आपसे एक बार और कहना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखने पर ही आपको फल की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन अगर ये उपाय में से अपने एक भी उपाय कर लिया तो मेरा विश्वास मानिए आप धन्यवाद ना बन जाए तो मुझे बताना, या जो आपकी मनोकामना हो वह पूर्ण ना हो जाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। ऐसे कई व्यक्ति हैं जिन्हें अभी तक मैंने जो उपाय बताए हैं, उपायों से उन्हें धन की प्राप्ति हुई है, ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई है और उनके जीवन में धन संपत्ति का आगमन हुआ है दोस्तों। पर इसके लिए आपको जिस तरह से मैं उपाय बताता हूँ उसी तरह से करना है दोस्तों। मैं अभी दीपावली पर भी मैंने कुछ ऐसे ही उपाय बताए थे जिनसे कई व्यक्तियों को धन लाभ की प्राप्ति हुई है दोस्तों। आप हमारी पुरानी वीडियो में देख सकते हो, उन्होंने हमें ग्रुप के साथ इसका बताया है कि उन्हें धन लाभ की प्राप्ति हुई है। तो दोस्तों हम बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं, ऐसे करे स्नान। मकर संक्रांति पर सूर्य शनि देव से नाराजगी त्याग कर उनके घर गए थे। मान्यता है इस दिन जल में काले तिल मिलाकर स्नान करने से शनि बेहद प्रसन्न होते हैं। साधक को 7 अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है दोस्त। तो अगर आप ऐसे स्नान कर लेते हो तो आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है, भगवान सूर्यदेव की कृपा होती है। चलिए अब जान लेते हैं। अगला उपाय हवन से होगा। ये लाभ मकर संक्रांति पर घर में आम की लग दधी से हवन करें। इसमें तिल से 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आहुति दे। मान्यता है इससे घर में खुशहाली आती है, बीमारियां खत्म होती हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहता है और घर में धन संपत्ति का भी बड़े ही ऐश्वर्य के साथ आगमन होता है और मां लक्ष्मी का भी घर में आगमन होता है। इसलिए आप गायत्री मंत्र का जप सुबह सुबह नहा धोकर आप स्नान कर ही मां गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर करें और ध्यान रखें कि आप ये कार्य नहाकर
और अच्छे से आप किसी कपड़े के ऊपर बैठकर इसका उच्चारण जरूर करें। सूर्य को अर्घ्य, सूर्य देव की पूजा के लिए मकर संक्रांति का दिन श्रेष्ठ माना जाता है। सूर्य देव को पानी में लाल चंदन, लाल फूल, काला तिल, गुड़ डालकर अर्घ्य दें। इससे मान सम्मान में वृद्धि होती है। करियर सूर्य की तरह चमकता है। हमारे ईष्ट सूर्य देव मंत्र। सूर्य देव नहीं है बल्कि ये भगवान है जो हमें प्रकाश की ऊर्जा प्रदान करते हैं। और तो आपको बता दें कि जो शनिदेव होते हैं वह इन्हीं की आज्ञा पर ही कार्य करती है। इसलिए आप सूर्य देव को पूजा अवश्य करें और ऐसा करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दें। 14 सुहाग सामग्री। मकर संक्रांति पर सुहागिन महिलाएं हल्दी कुंकू की रस्म निभाती है। विवाहित महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर सुहाग सामग्री बांटती है। मान्यता है इससे पति की आयु लंबी होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। ध्यान, सुहाग की सामग्री 14 की संख्या में हो। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आप ये सामग्री सिर्फ और सिर्फ मकर संक्रांति के दिन ले आते हैं तो आपकी पति देव पर कोई संकट नहीं आता। और ऐसा भी माना जाता है कि जो करवा चौथ का व्रत होता है, अगर कई स्त्रियां उसको रख नहीं पाती हैं, पर मकर संक्रांति के दिन घर में यह चीज ले आती है तो आप पर माता रानी की ऐसी कृपा होती है, जो फल आपको करवा चौथ पर नहीं मिल पाता वह फल इसी समय भी मिल जाता है। इसलिए ये 14 की 14 चीज घर में जरूर लाना चाहिए। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि मकर संक्रांति के दिन ऐसे कौन चीजों का दान करनी मात्र से हमें 100 हाथियों के दान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ऐसी कुछ या फिर अतुल्य चीज है जिनका हर किसी के घर में यह चीज जरूर होती है, और अगर वह व्यक्ति इन चीजों का दान कर देता है तो उसके घर में कभी धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होती और वह व्यक्ति हमेशा धनी ही रहता है। और जिसके घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता, उसके घर में भी माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। दोस्तों, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वह बातें प्रमाणित हो चुकी है। तो मैं ये उपाय को पहले भी कई बार बताया है कि अगर आप इन चीजों का कोई विशिष्ट त्योहार के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हैं तो आप पर भगवान विष्णु की कृपा होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और प्रत्येक देवी देवता की आप पर कृपा होती है। इन चीजों का दान मकर संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व है। इस दिन तिल, कंबल, लाल कपड़ा, लाल मिठाई, मूंगफली, चावल, मूंग की दाल की खिचड़ी, गुड़ और काली उड़द की दाल का दान करने से शनि, राहु, केतु, सूर्य की शुभता मिलती है। व्यक्ति धनवान बनता है। दोस्तों, आगे जानकारी बताने से पहले आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि के अनुसार कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिससे आपको कुछ ऐसी अचूक और आसान उपाय बताते हैं जिससे आपको लाभ ही लाभ होता है। और अगर आपके जीवन में कोई समस्या, जैसे कि आपके जीवन में आपका बच्चा या बच्ची आगे पढ़ नहीं रहे हैं या पढ़ने में कमजोर है, तो आप जो भी समस्या हो वह समस्या आप महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो में आप डाल सकती है, क्योंकि हम आपके कमेंट को विशेष रूप से देखते हैं और उसका आपके लिए रिप्लाई भी करते हैं। इसलिए आप कमेंट अवश्य करें या फिर जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ऐसे कौन से पशु पक्षियों की सेवा करनी मात्र से भी आपको जो मनोकामना है वह पूर्ण हो सकती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पशु पक्षियों की सेवा इस दिन गाय को हरा चारा, चींटियों को शक्कर मिला आटा, मछलियों को आटे की गोलियां, पक्षियों को बाजरा खिलाना शुभ माना जाता है। इससे धन आगमन के रास्ते सुलभ होते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं काला तिल ये मकर संक्रांति के दिन इतना अच्छा क्यों माना जाता है और इससे हमें लाभ की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है, ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल की वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दें। ने पर ही आपको फल की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन अगर ये उपाय में से अपने एक भी उपाय कर लिया तो मेरा विश्वास मानिए आप धन्यवाद ना बन जाए तो मुझे बताना, या जो आपकी मनोकामना हो वह पूर्ण ना हो जाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, ऐसे कई व्यक्ति हैं जिन्हें अभी तक मैंने जो उपाय बताए हैं, उपायों से उन्हें धन की प्राप्ति हुई है, ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई है और उनके जीवन में धन संपत्ति का आगमन हुआ है। दोस्तों, पर
इसके लिए आपको जिस तरह से मैं उपाय बताता हूँ उसी तरह से करना है। दोस्तों, मैं अभी दीपावली पर भी मैंने कुछ ऐसे ही उपाय बताए थे जिनसे कई व्यक्तियों को धन लाभ की प्राप्ति हुई है। दोस्तों, आप हमारी पुरानी वीडियो में देख सकते हो, उन्होंने हमें ग्रुप के साथ इसका बताया है कि उन्हें धन लाभ की प्राप्ति हुई है। तो दोस्तों, हम बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं, ऐसे करे स्नान। मकर संक्रांति पर सूर्य शनि देव से नाराजगी त्याग कर उनके घर गए थे। मान्यता है, इस दिन जल में काले तिल मिलाकर स्नान करने से शनि बेहद प्रसन्न होते हैं। साधक को 7 अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। तो अगर आप ऐसे स्नान कर लेते हो तो आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है, भगवान सूर्यदेव की कृपा होती है। चलिए अब जान लेते हैं। अगला उपाय हवन से होगा। ये लाभ मकर संक्रांति पर घर में आम की लग दधी से हवन करें। इसमें तिल से 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आहुति दे। मान्यता है, इससे घर में खुशहाली आती है, बीमारियां खत्म होती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहता है और घर में धन संपत्ति का भी बड़े ही ऐश्वर्य के साथ आगमन होता है और माँ लक्ष्मी का भी घर में आगमन होता है। इसलिए आप गायत्री मंत्र का जप सुबह सुबह नहा धोकर आप स्नान कर ही माँ गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर करें और ध्यान रखें कि आप ये कार्य नहाकर और अच्छे से आप किसी कपड़े के ऊपर बैठकर इसका उच्चारण जरूर करें। सूर्य को अर्घ्य। सूर्य देव की पूजा के लिए मकर संक्रांति का दिन श्रेष्ठ माना जाता है। सूर्य देव को पानी में लाल चंदन, लाल फूल, काला तिल, गुड़ डालकर अर्घ्य दें। इससे मान सम्मान में वृद्धि होती है। करियर सूर्य की तरह चमकता है। हमारे ईष्ट सूर्य देव मंत्र सूर्य देव नहीं है बल्कि ये भगवान है जो हमें प्रकाश की ऊर्जा प्रदान करते हैं। और तो आपको बता दें कि जो शनिदेव होते हैं वह इन्हीं की आज्ञा पर ही कार्य करती है। इसलिए आप सूर्य देव को पूजा अवश्य करें और ऐसा करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दें। 14 सुहाग सामग्री। मकर संक्रांति पर सुहागिन महिलाएं हल्दी कुंकू की रस्म निभाती है। विवाहित महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर सुहाग सामग्री बांटती है। मान्यता है, इससे पति की आयु लंबी होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। ध्यान, सुहाग की सामग्री 14 की संख्या में हो। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आप ये सामग्री सिर्फ और सिर्फ मकर संक्रांति के दिन ले आते हैं तो आपकी पति देव पर कोई संकट नहीं आता। और ऐसा भी माना जाता है कि जो करवा चौथ का व्रत होता है, अगर कई स्त्रियां उसको रख नहीं पाती हैं, पर मकर संक्रांति के दिन घर में यह चीज ले आती है तो आप पर माता रानी की ऐसी कृपा होती है, जो फल आपको करवा चौथ पर नहीं मिल पाता वह फल इसी समय भी मिल जाता है। इसलिए ये 14 की 14 चीज घर में जरूर लाना चाहिए। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि मकर संक्रांति के दिन ऐसे कौन चीजों का दान करनी मात्र से हमें 100 हाथियों के दान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ऐसी कुछ या फिर अतुल्य चीज है जिनका हर किसी के घर में यह चीज जरूर होती है और अगर वह व्यक्ति इन चीजों का दान कर देता है तो उसके घर में कभी धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होती और वह व्यक्ति हमेशा धनी ही रहता है। और जिसके घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता उसके घर में भी माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। दोस्तों, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वह बातें प्रमाणित हो चुकी है। तो मैं ये उपाय को पहले भी कई बार बताया है कि अगर आप इन चीजों का कोई विशिष्ट त्योहार के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हैं तो आप पर भगवान विष्णु की कृपा होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और प्रत्येक देवी देवता की आप पर कृपा होती है। इन चीजों का दान मकर संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व है। इस दिन तिल, कंबल, लाल कपड़ा, लाल मिठाई, मूंगफली, चावल, मूंग की दाल की खिचड़ी, गुड़ और काली उड़द की दाल का दान करने से शनि, राहु, केतु, सूर्य की शुभता मिलती है, व्यक्ति धनवान बनता है। दोस्तों, आगे जानकारी बताने से पहले आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि के अनुसार कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिससे आपको कुछ ऐसी अचूक और आसान उपाय बताते हैं जिससे आपको लाभ ही लाभ होता है। और अगर आपके जीवन में कोई समस्या, जैसे कि आपके जीवन में आपका बच्चा या बच्ची आगे पढ़ नहीं रहे हैं या पढ़ने में कमजोर है, तो आप जो भी समस्या हो वह समस्या
आप महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो में आप डाल सकती है, क्योंकि हम आपके कमेंट को विशेष रूप से देखते हैं और उसका आपके लिए रिप्लाई भी करते हैं। इसलिए आप कमेंट अवश्य करें या फिर जय मान लक्ष्मी अवश्य लिखें। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ऐसे कौन से पशु पक्षियों की सेवा करनी मात्र से भी आपको जो मनोकामना है वह पूर्ण हो सकती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पशु पक्षियों की सेवा इस दिन गाय को हरा चारा, चींटियों को शक्कर मिला आटा, मछलियों को आटे की गोलियां, पक्षियों को बाजरा खिलाना शुभ माना जाता है। इससे धन आगमन के रास्ते सुलभ होते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं काला तिल ये मकर संक्रांति के दिन इतना अच्छा क्यों माना जाता है और इससे हमें लाभ की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है, ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल की वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दें। और दोस्तों, आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको फ्री में कोई नहीं देगा। काला तिल करेगा कमाल। मकर संक्रांति पर एक मुट्ठी काले तिल पर वार के सिर से 7 बार वार कर उत्तर दिशा में फेंक दे मानत है। इससे रोग दूर होते हैं, कर्ज की समस्या से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, अब आपको मैं बता दूं कि अब मैं बात करने वाला हूं पितृ, जो हमारे पूर्वज होते हैं, उनके बारे में। दोस्तों, अगर पितरों को आप प्रसन्न कर लेते हो तो आपका जीवन तो वैसे ही धन हो सकता है। दोस्तों, क्योंकि हमारी जो पूर्वज होते हैं वह हमें प्रत्येक समय देखते हैं और हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि साल भर अगर आपको पितरों को खुश रखना है, मकर संक्रांति पर पितरों का तर्पण श्राद्ध कर्म करने से पूर्वज साल भर प्रसन्न रहते हैं। परिवार में वंश वृद्धि होती है, वैवाहिक जीवन सुख में रहता है, बरकत होती है। दोस्तों, मैं अब आपको घी का एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जो कि एक महा उपाय है। जिस व्यक्ति ने इस उपाय को किया है वह व्यक्ति आज तक खाली नहीं गया। दोस्तों, उपाय आपको कोई और नहीं बताया, क्यों आपको महायोग टीवी भी के माध्यम से बताया जा रहा है। घी का सेवन मकर संक्रांति पर घी का सेवन और दान करने से यश और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आपको मकर संक्रांति के दिन ये चीज घर में अवश्य लेकर आना है। दोस्तों, अगर आप ऐसा कर लेते हो तो यकीन मानिए आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। चलिए जान लेते हैं कौन सी है वह चीज जो आपके घर लेकर जरूर आना है। घर लाएं ये चीजें। मकर संक्रांति पर तुलसी, तांबा, सुहाग सामग्री, तिल, झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इससे तरक्की होती है, व्यापार का विस्तार होता है। दोस्तों, आपको ये बताना चाहूँगा कि आप मकर संक्रांति पर झाड़ू ले आते हैं। दोस्तों, आपको ये तो झांत ही होगा कि जो झाड़ू होती है इसमें हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी का इसमें बस होता है। दोस्तों, ऐसा कोई व्यक्ति ना होगा जिसे ये जानकारी ना होगी कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। और दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि झाड़ू का एकमात्र ऐसा उपाय भी है जिसे करनी मात्र से हर एक व्यक्ति धनी बन सकता है। दोस्तों, वह उपाय भी आपको चलिए मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो मैं आपको वह उपाय भी बता देता हूँ। दोस्तों, आपको क्या करना है, मकर संक्रांति के दिन एक झाड़ू ले आना है बाजार से, जो कि आपको दिन में आप कभी भी ला सकते हैं। झाड़ू को लाने के बाद आपको क्या करना है, आपके पूरे घर में नई झाड़ू से झाड़ू लगा लेना है। और झाड़ू लगाने के बाद दोस्तों, आपको एक छोटा सा काम करना है। वो कार्य ये है कि आपको जो झाड़ू लेकर आए हैं उसे झाड़ू के नीचे आपको एक सिक्का रख देना है। और उसे सिक्के को रखने के बाद आगे आपको क्या करना है, उसे सिक्के को सुबह हो जाए, जब अगला दिन हो जाए तो उसके बाद उसे सिक्के को निकाल कर रख लेना है। दोस्तों, उसके बाद उसे सिक्के को आप अपनी तीजों में रख लेना। दोस्तों, इसे रखने के बाद आपको कुछ नहीं करना। अब आप 10 से 15 दिन में ही देख लेना आप पर ऐसी पैसों की बारिश होगी जिसका आपने पूरे अपने जीवन में नहीं सोचा होगा। जिस तरह से आप पर माँ लक्ष्मी मेहरबान होगी। दोस्तों, अब तक आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा है तो महायोग टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए महायोग टीवी चैनल आपका दिल से तहे दिल से धन्यवाद करता है। कौन से उपाय मकर संक्रांति के दिन करने से हमें लाभ की प्राप्ति हो सकती है, या किसी और दिन भी इन उपायों को कर सकते हैं कि नहीं? ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आज हम लोग मकर संक्रांति के महा उपाय को लेकर के बात करेंगे।
जो कि मैं पूछ की कथा से ही सुना है और आपको अच्छी तरीके से बताने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। घर होता है, अगर इस घर की तरक्की रुक गई है ना, तो उसका सिर्फ एक कारण होता है। वह कारण क्या है? अगर आपके घर में जो है वह बहू से लड़ाई कर रही है, जो बहू है वह सास से लड़ाई कर रही है, भाई भाई लड़ रहा है, पत्नी पति से लड़ रही है, तो अगर कुछ इस तरीके से महाबली खाने का मतलब, अगर आपके घर में क्लेश जैसा कोई माहौल है, तो आपके घर में ना लक्ष्मी रुकेगी, ना कभी आपके घर की बरकत होगी, ना ही तरक्की होगी। तो अगर कुछ ऐसा माहौल आपके घर में है, लड़ाई झगड़ा, बहुत ही सुंदर सा उपाय। लेकिन हमेशा की तरह कहूँगा कि वीडियो लाइक जरूर करिए और आवाज पहली बार सुन रहे हैं महायोग टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, आपसे मैं एक अनुरोध और करना चाहूँगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता दें, जिससे कि हम आपकी राशि के अनुसार कुछ आपको ऐसे उपाय बता सके, जिनसे आपको आपकी राशि के अनुसार कुछ ऐसे उपाय बता सके जिससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति हो सके, क्योंकि हम राशि के अनुसार वो उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको लाभ ही लाभ हो और आप पर धन लक्ष्मी यानी कि माँ लक्ष्मी की कृपा हो। देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आपको लेना है अच्छे तरीके से, या फिर मार्केट में पाउडर के रूप में आपको इसे बना लेना है। दोस्तों, बनाने के बाद आपको क्या करना है कि मैं दोनों आपको काले तिल और दूसरी हल्दी की, उन्हें आपको दोनों को पीस लेना है और पीस कर मिल लेना है। मिलने के बाद आपको क्या करना है ये भी हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, दोनों को आपको एक ही लोटा मिलकर की पी, आप उन दोनों को ही मिल लेना। यहाँ पर सुनिए, सामान बस इतना ही लेना है, उपाय यही से शुरू होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक लोटा लीजिएगा, ठीक है। ये लोटा स्टील का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, मिट्टी का हो, सोने का हो, आपकी इच्छा। दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है पहली मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, सबसे पहले एक लोटा ले लेना है। लोटा लेने के बाद आपको उसे अच्छे से साफ कर लेना है, या फिर आप इसे अच्छे पानी से धो सकते हैं। धोने के बाद आपको इसमें जो हम अच्छा पानी ले लेना है, पानी अच्छा का मतलब है जो किसी का झूठ ना हो और बिल्कुल सही एवं अच्छा पानी हो, ऐसा पानी आपको ले लेना है। लेने